हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.45 क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस होते थे जो डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। उसको क्या करना है कि इनको पहले तो समीकरण बनाने हैं, इनसे इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ये आपको आता है, हम पहले भी करा है हमने। तो इनसे हमने इक्वेशंस बनानी है और उनको सॉल्व करना है। और कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको आसान लगा है। 3 मेथड हम कर चुके हैं, तो जो भी मेथड आपको आसान लगता है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एक छात्रावास मतलब हॉस्टल, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। पहले इस बात का मतलब समझो क्या है। एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जैसे हम किसी हॉस्टल में जाते हैं तो बोलें कि जैसे उसने बोला कि एक भाग तो नियत है। मान लो जैसे बोला कि भाई रूम का रेंट हो गया ना, एक तरह से जैसे 500 रुपये तो देना ही पड़ेगा। फिर जितने दिन खाना खाओगे, हर दिन का मान लो हम बोलते हैं कि 20 रुपये खाने का है, ठीक है। तो जितने दिन खाना खाओगे, या 20 नहीं लगाते जो ईजी करते हैं, 100 रुपये एक दिन के खाना खाओगे तो 100 रुपये लगते हैं, ठीक है। अगर आपने खाना खाया हॉस्टल में, 3 टाइम आपको खाना देंगे, तो 100 रुपये खाने के और 500 रुपये आपका फिक्स है जो आपके रूम का रेंट है। अगर मान लो मैं 10 दिन हॉस्टल में रही, ठीक है, अगर हम 10 दिन हॉस्टल में रहते हैं तो 500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, प्लस जो हमें खाने का खर्च है एक दिन का 100 रुपये, तो 10 दिन के हो गए वो हमारे 100 और 10 को गुणा कर देंगे तो कितने रुपए हो गए? 1000 रुपीज़। तो मुझे 500 प्लस ये 1000 रुपीज़, मतलब मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पे? 1500 रुपये उस दिन महीने के देने पड़ेंगे। जैसे हमने बोला, मान लो अगर मान लिया जाए कि खाने का किराया है 50 रुपये, ठीक है। अगर मैं रहती हूँ 20 दिन, या 20 दिन ही हम करते हैं, चलो 15 दिन हम हॉस्टल में रहे, तो 500 तो देना ही पड़ेगा। चाहे तुम 1 दिन रहो, चाहे 10 दिन रहो, चाहे 15, चाहे पूरा महीना रहो, 500 रुपये तो देने ही है। लेकिन खाने का क्या होगा कि खाने का हो गया, एक दिन का है 50 रुपये, तो 15 दिन के लग गए हमारे 15 गुणा 50, 15 को 0 से किया 0, 15 पंजे 750, ठीक है। तो खाने के 750 अलग से देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 500 प्लस 750, तो मुझे देना पड़ेगा 1250 रुपये। तो इस लाइन का मतलब ये है कि उसमें क्या होता है हॉस्टल में। अब देखो ध्यान से ये लाइन, फिर इंग्लिश में बताती हूँ। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग नियत है मतलब जो भी होगा एक भाग तो आपको फिक्स देना ही देना है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। कि छात्र ने कितने दिन खाना लिया उस बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जितने दिन का मतलब हर दिन का भोजन का फिक्स्ड है कि आप इतने दिन रहे तो इतने दोगे, ठीक है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, अगर 20 दिन उसने भोजन किया है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, तो उसको टोटल देना पड़ता है 1000 रुपये। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। अगर 26 दिन रहा तो इतने पैसे देने हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नियत व्यय तो फिक्स्ड वाला निकालना है और दूसरा भोजन का निकालना है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, एक पार्ट तो फिक्स्ड है, एंड रिमेनिंग डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, और बाकी इस बात पर डिपेंड करेगा किसी ने मेस में कितने दिन खाना खाया है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर 20 दिन उसने खाना लिया, देन ही हैज़ टू पे ₹1000, तो 1000 रुपीज़ पे करता है। एंड एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु हैज़ टेकन फूड फॉर 26 डेज, और दूसरा बच्चा उसने 26 डेज फूड लिया है, पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस, तो वो 1000 रुपीज़ देता है। फाइंड द फिक्स चार्जेस, एक तो फिक्स चार्जेस निकालिए, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो और पर डे फूड का कितना है वो निकालना है। तो मैंने आपको बताया इन क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ें निकालनी है उसी को मान के चलो, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है, देखो सॉल्यूशन, माना, 2 चीज़ें निकालनी है ना, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो माना नियत व्यय
हमने बोल दिया x रुपीज़ है, और प्रतिदिन के भोजन का खर्च, भोजन का व्यय, ये हो गया हमारा y रुपीज़। ठीक है, इसको हमने लिख दिया इंग्लिश में फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड, ये इंग्लिश में यहाँ कर देते हैं द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, पर डे का फूड का कितना है। अब मैंने आपको बताया था कैसे चार्जेस निकालने हैं। अभी हमने सीखा था कि अगर हमने मान लिया हमारे 100 रुपये 500 रुपये हॉस्टल के फिक्स्ड हैं, प्लस एक दिन का 100 रुपये है, तो मैं 10 दिन रहूँगी, तो 10 दिन के हिसाब से कितना देना पड़ेगा मुझे, 1000 रुपये। ठीक है, और फिर हम दोनों को प्लस करके टोटल निकालेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो कैसे, पहली बात क्या बोली है उसने, जब एक विद्यार्थी को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देने पड़ते हैं। अगर एक बच्चे ने 20 दिन तक भोजन किया तो उसको देने हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, इफ़ 20 डेज उसने खाया तो देता है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट हैज़ फूड फॉर 20 days पेज रुपीज़ 1000। अगर 26 दिन खाना खाता है, 20 दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन किया तो देता है कितने, 1000 रुपये। ठीक है, तो 20 दिन का कैसे निकालेंगे चार्ज, पहले तो लिखो जो फिक्स्ड है, हमने माना x रुपीज़ तो देने ही देने हैं, प्लस एक दिन का भोजन का है y रुपीज़, तो 20 दिन का हो गया, देखो एक दिन का है y रुपीज़ तो 20 दिन का हो गया 20y, तो ये देना है प्लस भोजन के 20y रुपीज़ देने हैं, तो टोटल बन जाता है 1000। ये नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये तो फिक्स था, प्लस 20 दिन भोजन किया तो 20, एक दिन का था y रुपीज़ तो 20 दिन का हो गया 20y, तो 20y हो गया हमारा 1000 रुपीज़ है टोटल मिला के। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन देखो क्या थी। सेकंड कंडीशन बोलता है जब एक विद्यार्थी को 26 दिन रहता है 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ भी था ना, वेयर अ स्टूडेंट हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, अगर 26 डेज फूड लिया तो 1180 लेता है। ठीक है, इफ़ ये हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर 26 दिन भोजन करता है तो अदा करता है 1180 रुपये। ठीक है, तो 26 दिन का कैसे निकलेगा, x तो देने ही देने हैं, प्लस एक दिन का है y रुपीज़ तो 26 दिन के देगा 26y। ठीक है, तो 26y इज इक्वल, टोटल दिए उसने 1180। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक दिन का x है तो 26 दिन का हो गया 26y, तो हमें देना कितना है, एक तो फिक्स वाला तो देना ही देना है x, प्लस खाने का दे दिया हमने 26y। ऐसे ही होटल में भी होता है ना, जब हम किसी होटल में स्टे करते हैं तो बोलते हैं कि आपको मतलब 1000 रुपये मान लो होटल का कम किराया है, लेकिन अगर आप खाना लोगे तो उसका एक्स्ट्रा देना है, तो आपने तो हमारे यहाँ जो खाना बनता है वही आपको मिलेगा, एक पर्सन का इतना है, तो हॉस्टल में तो एक ही बच्चा रहता है तो उसने 1000 रुपये तो वो लगाएगा, प्लस जो खाना आप लोगे उसके अलग से लगाएगा। मैं 4 दिन रुकती हूँ होटल में तो वो तो फिक्स्ड है ही कि रूम का इतना लगेगा, और उसके बाद ठीक है, तो जो भोजन आप लेंगे उसके हिसाब से आपका लग जाएगा। तो ऐसे दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। पहली इक्वेशन आई x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, ये नंबर 1 थी, और सेकंड आ गई x प्लस 26y इज इक्वल 1180, ये सेकंड आ गई। अब हमें इनको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने में जो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड भी आसान है, विलोपन विधि से कर सकते हो। देखो इसमें बहुत ही आसान हो जाएगा वो मेथड, क्योंकि दोनों में देखो x ऑलरेडी सेम दिया हुआ है, अगर नहीं होता तो हमें सेम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दिया ही हुआ है तो हम एक में से 2 घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो सब्ट्रैक्ट पहले वो वाली लिखो 20y इज इक्वल टू 1000,
और यहाँ लिखा x प्लस 26y इज इक्वल 1180। माइनस करा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, एक प्लस का x एक माइनस का x, अब ये बचा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 6y निशान बड़े वाले का, और यहाँ पे आ गया 180 आ गया माइनस करके, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y इज इक्वल टू 180/6 डिवाइड किया 30 रुपीज़, तो y आ गया हमारा 30 रुपीज़। अब इसका मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 थी x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 20, y की जगह हमने लिख दिया 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, ये उधर ले जाओ, तो x हमारा आ गया 400 रुपये। ठीक है, यहाँ से x और y आ गए, लेकिन हमें आंसर ऐसे नहीं लिखना है। हमसे पूछा क्या गया है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, फिक्स चार्जेस बताइए कितने हैं, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हम लिखेंगे, देखो हमने क्या माना था, जो माना था ना वहीं पहुँच जाओ, तो हमारा आंसर भी उसी फॉर्म में जाएगा, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय, ऊपर ही लिख देंगे। ठीक है, प्रतिदिन के भोजन का व्यय, ये हमारा x था, ये हमारा y था। x हमारा आ गया ₹400 और y हमारा आ गया ₹30। तो भोजन का एक दिन का 30 रुपये है, और जो हॉस्टल के चार्जेस थे वो हमारे 400 रुपये हैं। ठीक है, एक बार करके भी सोच के भी देख सकते हो। देखो अगर उसने लगाया 400 रुपये हमारे फिक्स लगाए, कितने दिन रुका था वो, 20 दिन, तो 20 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि एक दिन के 30 रुपये ले रहा है, तो 20 दिन के लेगा, गुणा हो जाएगी, कितने रुपीज़ आ गए 400, और ये हो गए 600, देखो 1000 रुपये हो गए। तो ठीक है, मतलब हमारा आंसर ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली।